नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त की खबर झारखंड से है, जहां जिले के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट डीएमएफटी गवर्निंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में राज्य के श्रम नियोजन सब प्रशिक्षण कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास व बड़कागांव विधायिका अंबा प्रसाद के अलावा जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीएमएफटी के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में योजनाओं की संचालित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान स्वीकृति के लिए प्रस्तावित योजनाओं को एक एक करके प्रस्तुत किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024 के लिए वार्षिक कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल द्वारा विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं को भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। इस दौरान बैठक में डीएमएफटी मद से जिले के सभी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निर्मित टीबी वार्ड, आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति, जिले के सभी सीएचसी में मॉडल चाइल्ड वार्ड का निर्माण के साथ सभी अस्पतालों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए आरओ सिस्टम लगाया जाना है। वहीं सदर अस्पताल में ई टेलीमेडिसिन की व्यवस्था, जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मती करवाना शामिल है। इसके अलावा जिले के सभी +2 मॉडल विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों और सोलर सिस्टम की व्यवस्था, विद्यालयों में खेल मैदान व स्टेडियम का सौंदर्यीकरण शामिल है। इतना ही नहीं, जिले के सभी प्रखंडों में कंप्यूटर ट्रेनिंग कोचिंग की भी व्यवस्था कराई जानी है। आइए जानते हैं इस दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने क्या कुछ कहा। के विकास के लिए हम बैठक थे और एक ही उद्देश्य है कि जिला के हर प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव, प्रत्येक समाज, टोला मोहल्ला में विकास हो और जुट स्तर पर हो। हम लोग अभी बैठे में निर्णय लिए हैं कि हर एक पंचायत में 2-2 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति हो, ताकि जो आवश्यकता है जरूरी है उसको पूर्ति हो। और जो मध्य विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ शौचालय नहीं है, कहीं कमरा नहीं है, उसको भी हम निर्माण करेंगे। और प्रत्येक पंचायत में 1-1.5 करोड़ का भवन बनाया जाएगा। और प्रखंड मुख्यालय में भी एक हम लोग भवन बनाने का जो निर्णय लिए हैं कि लोगों को बैठने उठने लिए कौशल विकास के माध्यम से। और कई योजनाएं हैं जो भी संचालित है, कुछ निविदा हो गया है, कुछ होने की प्रक्रिया में है, कुछ स्वीकृति में है, कुछ प्राकलन बन रहा है, कुछ टीएस में है। तो हम लोग पूरा इस माह के अंत में और फर्स्ट वीक में तेजी गति से काम शुरू हो जाए। सर, भवन की कमी क्यों है? देखिए, बहुत आदमी डेथ भी कर रहे हैं, जन्म भी रहे हैं, भवन बन भी रहा है, गिर भी रहा है। इसलिए सब कुछ ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भवन ज़रूरत नहीं, तो सड़क ज़रूरत नहीं है। जो आवश्यकता है, जो जनता की डिमांड है, वो काम होगा। ये आज की बैठक में जिस प्रकार से हम लोग ने पूरे जिले में विकास का द्वार खोलने का काम किए हैं, निकट भविष्य में सभी पंचायतों में जो मापदंड है, जो डायरेक्ट इफेक्टेड ब्लॉक हैं, पंचायतें हैं, वहाँ 2 करोड़ की राशि से विकास की गंगा बहेगी। और जो इनडायरेक्ट जो पंचायत हैं, वहाँ भी 1 करोड़ की लागत से योजना का चयन कर दिया गया है। प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द टेंडर सबका आने वाला है। और क्योंकि 12 प्रखंड मुख्यालय हैं जिले में, और आप देखेंगे कि लोगों को प्रशिक्षण लेने में या कोई मीटिंग करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस बार हम लोगों सब मिल करके सामूहिक रूप से यह निर्णय लिए हैं कि हर प्रखंड मुख्यालय में एक बहुउद्देशीय या क्या बोलेंगे, प्रशिक्षण को दृष्टिकोण में रख करके, कौशल विकास को ध्यान में रख करके एक 5 करोड़ की लागत से हर एक प्रखंड में जहाँ इसकी आवश्यकता होगी वहाँ भवन बने, ताकि भवन का ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग कर सकें। इसके अलावे भी सिंचाई के क्षेत्र में जिला का कैसे अग्रसर हो, तो इसके लिए छोटे छोटे तालाब, बांध, हम लोग चेक डैम का भी निर्माण कराने का काम करेंगे जहाँ आवश्यकता होगी। और हर पंचायत में डीप बोरिंग का भी प्रस्ताव लाया गया है, उस पर भी विचार हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब चतरा जिला का निश्चित तौर पर आगे उदय होगा निचले स्तर से, क्योंकि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वह केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो। लेकिन पहली बार डीएमएफटी के माध्यम से
चतरा जिला को सौगात मिलने वाला है। इसके लिए हम जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। ये सदस्य जितने भी यहाँ बैठे थे सबने चिंता किया कि पानी की घोर किल्लत है लोगों के बीच में। और अभी भी हम लोग प्रस्ताव रखे हैं जिला प्रशासन बैठक के माध्यम से कि जो पानी की समस्या और खास करके गर्मी के दिनों में, तो आज की समस्या नहीं हर वर्ष होती है, लेकिन जिला प्रशासन का ध्यान हम लोग आकृष्ट कराए हैं और निश्चित तौर पर इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। मैडम बैठक का में दिया गया है, माननीय मंत्री जी की तरफ से निर्देश दिया गया है, हम लोगों की तरफ से निर्देश दिया गया है अधिकारियों को कि जो भी एजेंडा है उस पर काम करना है। और एजेंडा सही कई जनप्रतिनिधियों का अपना अपना सुझाव जो भी था, हमारा भी सुझाव था। एक तो जो DMFT फंड है वो बहुत ज़्यादा है जिला में, और विस्थापित क्षेत्र में पानी का समस्या है, वहाँ पे चापानल भी सक्सेस नहीं कर रहा है। और ये हर घर नल योजना तो पता नहीं कितना समय लगेगा, तो उस पर विचार किया गया कि एक प्रस्ताव यहाँ जिला से ऊपर भेजा जाएगा, क्योंकि DMFT से पानी का काम नहीं हो रहा है तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उस पर पुनर्विचार करते हुए हम लोग DMFT का इस्तेमाल करने का सुझाव हम लोग सोचे हैं कि इसका प्रस्ताव आगे भेज के इसका योजना से उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और आज कई एग्जीक्यूटिव को डांट भी लगा है। हम लोगों ने भी उनसे उनका रिपोर्ट मांगा था, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि कुछ दिन में वो रिपोर्ट बना के देंगे, कितने समय में कौन सा योजना पूरा कर लिया जाएगा। और कई सारे चीज़ें एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन की मात्रा जो बढ़ती जा रही है विस्थापित एरिया में, उसको भी हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, DMFT फंड से स्कीम बनाया जा रहा है। और कई ऐसे एजेंडाज को लाया गया जो बेसिक नीड या बेसिक जो यहाँ पे जो लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है, उन चीज़ों को हम लोग सारा चर्चा किए और सभी जनप्रतिनिधि इस पर भाग लिए हैं। सब लोग अपना सुझाव दिए, सब लोग अपना अनुशंसा कुछ जमा किए हैं, उन अनुशंसाओं पे काम किया जाएगा। चतरा समरनालय में आज DMFT का बैठक रखा गया। इसमें माननीय मंत्री खुद श्री सत्यानंद भोक्ता जी, किशुन दास जी और हम और सभी प्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक रखा गया। और DMFT से क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या एजेंडा है, कैसे काम होना चाहिए, कैसे समीक्षा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे चर्चाएं हुई। बहुत सारा एजेंडा लोगों की तरफ से आया, जनप्रतिनिधियों की तरफ से आया, हमने भी अपना सुझाव दिया, सभी माननीय ने अपना सुझाव दिया और उस सुझाव पे आगे काम करने का आश्वासन पदाधिकारियों की तरफ से दिया गया। बहुत सारा जैसे पानी का समस्या बहुत बढ़ गया है और विस्थापित क्षेत्र में अब चापानल भी सक्सेस नहीं कर रहा है, तो उसमें DMFT में पानी का काम नहीं होने से हर घर नल योजना का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन वो भी धरातल पे नहीं दिख रहा है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी हमने जितने भी अधिकारी हैं उनसे कहा, और जो विस्थापित क्षेत्र में बढ़ चढ़ के सारी चीज़ों को काम करवाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड वहीं से आता है। अभी टंडवा में देख लीजिए, टंडवा एक ऐसा प्रखंड है जहाँ NTPC है, CCL है, बचरा, उत्तरी दक्षिणी, उधर अम्रपाली हो गया, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखिएगा कि कई चीज़ों का अभाव है। बेसिक जो फैसिलिटी होता है वो लोगों के पास नहीं है। तो इन सब फंड, जो बहुत सारे फंड पड़े हुए हैं जिला में, उसका उपयोग उस तरह से किया जाए ताकि आम जनों को दिक्कत नहीं हो, जो बेसिक नीड है वो उनको मुहैया कराया जाए, साथ साथ उनका विकास को भी सुनिश्चित कराया जाए। जो इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहे हैं, क्योंकि DMFT फंड मिल रहा है विस्थापित क्षेत्र से, तो जो एरिया में प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल रहा है, उसको हमने सुझाव दिया कि वो उस पर कुछ वैसा स्कीम लाया जाए जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इस DMFT फंड ये जिला का फंड होता है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है, इसमें जिला के पदाधिकारियों का रोल होता है। जिला में जो भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, बैठ के निर्णय लेते हैं, उसको पास करते हैं, नियम बनाते हैं। कुछ नियम ज़रूर हैं DMFT के कि कैसे कैसे इसको खर्च किया जाना है। हर जगह DMFT खर्च नहीं हो सकता, उसमें भी बाध्यता है। DMFT फंड की मनमानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हर जगह आप देखिए कि बस अपने पैसा कैसे कमाना है, रुपया कैसे कमाना है, बस उसको छोड़ के, और यहाँ के लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता इनको। मुआवजा भी उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिलता है। नियम तो बना दिए गए हैं, कानून बना दिए गए, लेकिन इस कानून का अनुपालन कंपनी नहीं कर रही है, और निचले स्तर पे भी कहीं ना
झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।